गुड मॉर्निंग मैम।
Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Okay, so in last class, what we discussed? I think cache mapping techniques we will discuss. Right. So today's topic is write policies. Cache write policies, or we can say that write policies. So in write policies, we discuss about the write through and write back, write around, and write associate. This is the 4 type of techniques that we will discuss one by one. But before understand the topic of write policies, first we have to discuss about the consistency or consistency. So I think आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा कंसिस्टेंसी क्या होती है या इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, या जो कोहेरेंस होता है वो क्या होता है, व्हाट इज कोहेरेंस। बिकॉज हम जो कोहेरेंस की जो प्रॉब्लम है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम उसे रिलेट करेंगे हमारी राइट पॉलिसी से। बोथ कॉन्सेप्ट्स आर related to each other. That's why first we have to understand the concept of coherence. So coherence आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में आई थिंक पढ़ा होगा। क्या होता है coherence, किसी को पता है? क्या नॉर्मल टर्म्स में coherence आप बता सकते हैं क्या होता है? किसी को भी आइडिया है क्या होता है? ओके, देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा राइट पॉलिसीज, ठीक है। बट राइट पॉलिसीज जो आपका टॉपिक है वो आपकी जो कोहेरेंस प्रॉब्लम है उसे काफी रिलेट करता है, ठीक है। तो पहले हम कोहेरेंस प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करेंगे और पैरेलली हम उसको कैश मेमोरी से भी अटैच करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले आपको एक आइडिया दे देती हूँ कैश पॉलिसीज या राइट पॉलिसीज बेसिकली क्या होती हैं, देन वी डिस्कस। ओके, सो राइट पॉलिसीज बेसिकली क्या होती हैं? इट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैश ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विथ मेमोरी राइट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम कैश मेमोरी के अंदर क्या करते हैं, हम डेटा को फैच करा कर लाते हैं मेन मेमोरी से, ठीक है। बट हम वहां पर जो हमारी मेमोरी है हमें कौन सा डेटा रीड करना है, कौन सा डेटा राइट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रीड राइट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा राइट पॉलिसीज है बेसिकली क्या है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैश ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसका मेन कंसर्न क्या है, मेमोरी राइट रिक्वेस्ट, ठीक है। हाउ इज मेमोरी अपडेटेड ऑन अ राइट? वन कुड राइट टू बोथ कैश एंड मेमोरी और राइट ओनली टू द कैशे, ठीक है। तो जो भी हम अपडेट करते हैं कैश मेमोरी के अंदर, तो कौन सा डेटा हमारा क्या हो, कौन सा डेटा हमारा मेन मेमोरी के अंदर अपडेट होगा या कौन सा हमारा कैश मेमोरी के अंदर अपडेट होगा, ठीक है। तो वो सारी किसके अंदर आती है, हमारी राइट पॉलिसीज के अंदर आती है, ठीक है। अगर हम किसी डेटा को मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी दोनों में अपडेट करते हैं, दैट इज अ राइट थ्रो पॉलिसीज। और अगर हम सिर्फ कैश मेमोरी में अपडेट करते हैं, मेन मेमोरी में अपडेट नहीं करते हैं, तो वो हमारा होता है राइट बैक पॉलिसीज, ठीक है, या कॉपी बैक पॉलिसीज। इन्हीं को हमें डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, राइट थ्रू एंड राइट बैक, ठीक है। सो बेसिकली, और जो मैं कैश मेमोरी आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो कैश कोहेरेंस जो प्रॉब्लम है वो आपका राइट मेमोरी से काफी रिलेट है, इसीलिए मैं पहले आपको कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम बता रही हूँ, देन हम उसे जो हमारी राइट पॉलिसीज है उससे हम अंडरस्टैंड भी करते जाएंगे और अटैच भी करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैश पॉलिसीज क्या होता है, बेसिकली कैश इज अ टेक्निक्स ऑफ स्टोरिंग अ कॉपी ऑफ डेटा टेम्पररी इन रैपिड एक्सेसिबल स्टोरेज मेमोरी, ठीक है। हम क्या करते हैं, मेन मेमोरी में हमारा जो डेटा होता है, जो हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होता है, हम उसको क्या करते हैं, कैश मेमोरी के अंदर स्टोर कराते हैं टेम्पररी, जब तक हमें उस डेटा की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। तो कैश स्टोर्स मोस्ट रिसेंटली यूज्ड वर्ड इन स्मॉल मेमोरी टू इंक्रीज द स्पीड इन विच अ डेटा इज एक्सेस्ड, ठीक है। क्यों करते हैं हम ऐसा? बिकॉज हमें अपना जो प्रोसेसर है, जो सिस्टम है, हमें क्या करना है, उसकी जो एक्सेसिंग स्पीड है, एक्सेस टाइम है, स्पीड हमें इंक्रीज करना है और टाइम हमें रिड्यूस करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, कैश मेमोरी में डेटा को स्टोर कराते हैं ताकि हम
फास्टली और हम वहां से उसे एक्सेस कर पाए, राइट। So it acts like a buffer between a RAM and CPU and does increase the speed in which data is available to processor. ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैश मेमोरी एक बफर की तरह वर्क करता है जो हमारा रैम और जो सीपीयू होता है उनके बीच में। क्यों करता है? क्योंकि वो जो भी हमारे प्रोसेसर्स हैं उनको जो भी डेटा है वो अवेलेबल, फास्टली अवेलेबल करा सके और हम उसे इजीली उसे एक्सेस कर पाए। ठीक है, so whenever a processor wants to write a word, it checks to see if the address it wants to write the data to it's present in the cache or not. ठीक है, if present, if address is present in the cache, that is write hit. ठीक है, अब हम लोगों ने hit and miss हमें पता है कि क्या होता है। अगर आप किसी प्रोसेसर को कोई वर्ड राइट करना है, ठीक है, तो वो क्या चेक करेगा कि कैश जो हमारा डेटा है, ठीक है, जिसे उसे राइट करना है, वो सबसे पहले क्या चेक करेगा कैश में कि उसके लिए जो स्पेस है, जो एड्रेस है, वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर प्रेजेंट है इट मीन्स कि वो क्या होगा, हमारा राइट हिट होगा, मीन्स उसके पास राइट हिट होगा, मीन्स वो वहां पे राइट कर पाएगा। ठीक है, so we can update the value in the cache and avoid the expensive main memory access, but the result is inconsistent data. ठीक है, हम क्या करते हैं, अब हमें राइट हिट हो गया, हम क्या करेगा, प्रोसेसर उस डेटा को अपडेट करेगा। ठीक है, बट हम जो अपडेट कर रहे हैं, जो वैल्यूज को अपडेट कर रहे हैं हम कैश मेमोरी में। ठीक है, तो समटाइम्स हम क्या करेंगे, कैश मेमोरी में अपडेट करते हैं तो मेन मेमोरी भी हमारी एट अ टाइम अपडेट हो जाती है। समटाइम्स हम कैश मेमोरी में डेटा अपडेट करते हैं बट मेन मेमोरी हम उस पर्टिकुलर टाइम पर अपडेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमें इनकंसिस्टेंट डेटा मिलता है। इनकंसिस्टेंट डेटा कैसे मिलेगा कि डेटा तो सेम है, डेटा सेम है बट वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में वो डेटा हमारा डिफरेंट डिफरेंट है। So it creates an inconsistency. ठीक है, so both cache and man memory have a different data. It will cause a problem in two or more devices sharing the main memory. ठीक है, so this is where write through and write back policies come into the picture. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सेम डेटा डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस के लिए अवेलेबल होगा, तो वो इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करता है। वो हमारा डेटा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट डेटा होता है। ठीक है, उसी के लिए हम जो पॉलिसीज यूज करते हैं वो कौन सी होती है, हमारी राइट थ्रू एंड राइट बैक पॉलिसीज होती है। अब राइट थ्रू और राइट बैक को हम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम से रिलेट करते हुए अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम इनकंसिस्टेंसी क्या होती है या कोहेरेंस क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली सेम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल differently at different place in cache memory, so that problem is known as cache coherence. ठीक है, अब हम कोहेरेंस को या इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम को हम कैश मेमोरी से रिलेट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम, राइट। तो सेम इंफॉर्मेशन या सेम डेटा हमारा क्या होगा, डिफरेंट प्लेस पर कैश मेमोरी में अवेलेबल होगा और मेन मेमोरी में अवेलेबल होगा, तो वो क्या होगा, हमारा कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम होगा। ठीक है, means inconsistent copy of same memory block in different cache and multiple private cache in a multi-processing environment introduce the cache coherence problem, right। अब कैसे हमारा सेम डेटा जो है वो हमारा मल्टीपल लोकेशंस में कैसे स्टोर होगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे, राइट। ये हमारा क्या है, सपोज वी हैव अ 3 प्रोसेसर, each processor have a separate memory and a data, and this is our memory.
सो ये हमारा क्या है, प्रोसेसर P1, प्रोसेसर P2, प्रोसेसर P3। सिमिलरली प्रोसेसर P1, प्रोसेसर P2, प्रोसेसर P3। ये कैश हमारी हो गई, कैशे 1, कैशे 2, कैशे 3, कैशे 1, कैशे 2, कैशे 3। ठीक है, ये हमारा डेटा है x x x x x एंड x। ठीक है, एंड ये हमारा x डेटा है। ठीक है, सो ये आप सभी को पता है, ये हमारा क्या हो गया, प्रोसेसर। ये हमारा क्या हो गया, कैशे। ये क्या हो गया हमारा, डेटा। एंड दिस इज अवर शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, एक हमारा डेटा है शेयर्ड मेमोरी के अंदर। डेटा कौन सा है, हमारा एक्स। इस एक्स डेटा को तीनों प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2 एंड प्रोसेसर 3, इस सेम शेयर्ड मेमोरी के डेटा को तीनों प्रोसेसर क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो तीनों प्रोसेसर के पास जो डेटा है वो कौन सा है, कॉमन डेटा हमारा एक्स। ठीक है, एक्स एक्स एंड एक्स। हर एक प्रोसेसर की क्या होती है, अपनी कैश मेमोरी से वो अटैच होता है। तो हर प्रोसेसर की अपनी कैश मेमोरी है, उन कैश मेमोरी के अंदर क्या है, उनका डेटा है। ठीक है, डेटा जो है वो सेम है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि कोहेरेंस की प्रॉब्लम कैसे आएगी। ठीक है, अब ये तो हमारे पास डेटा सेम डेटा है। अब अगर हम प्रोसेसर, कोई प्रोसेसर क्या करेगा, किसी डेटा को अगर अपडेट कर देता है या चेंज कर देता है। सपोज ये प्रोसेसर P1 डेटा x1 x जो है उसे अपडेट कर देता है। तो सपोज x का डेटा अपडेट होकर क्या हो गया, x डैश हो गया, राइट। या आप इसे मान लीजिए कोई वैल्यू मान सकते हैं आप। ठीक है, तो x का डेटा चेंज होकर क्या हो गया, x डैश हो गया फॉर प्रोसेसर, ओनली फॉर प्रोसेसर P1। ठीक है, P1 ने अपना डेटा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि प्रोसेसर P1 के पास कौन सा डेटा है, x डैश। प्रोसेसर P2 के पास कौन सा है, x। एंड प्रोसेसर P3 के पास कौन सा है, x। एंड जो हमारा कॉमन डेटा था वो क्या था, x। ठीक है, सो वी हैव अ डिफरेंट डेटा ऑन डिफरेंट, फॉर डिफरेंट प्रोसेसर इन अ कॉमन शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, तो कॉमन शेयर्ड मेमोरी के अंदर जो डेटा था और जो हमारे प्रोसेसर से जो हमारा डेटा हम शेयर्ड मेमोरी से जो अटैच कर रहे थे प्रोसेसर्स को, उनके पास जो डेटा था, अब वो डिफरेंट प्रोसेसर के पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा है। ठीक है, बिकॉज P1, P2 एंड P3 के पास सेम डेटा x नहीं है। P1 के पास अब हमारे पास x टेस्ट डेटा है एंड P2 एंड P3 के पास x डेटा है। ठीक है, तो ये जो है, ये it creates a inconsistency, or we can say that coherence, because different data is available on different processor but we are accessing the same data। ठीक है, सेम डेटा एक्सेस कर रहे थे बट एक प्रोसेसर ने अपना डेटा अपडेट कर दिया। बट वो डेटा जो अपडेट हुआ वो हमारा जो कॉमन डेटा था या कॉमन मेमोरी थी उसमें अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो डेटा जिसने प्रोसेसर P1 ने अपडेट किया, प्रोसेसर P2 P3 के पास सेम डेटा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है या इनकंसिस्टेंट डेटा होता है। ठीक है, अब P1 एक्सेस करेगा x डैश को, P2 एक्सेस कर रहा है x को, P3 एक्सेस कर रहा है x को। ठीक है, तो सेम डेटा हमारा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, so means same data is not available, or we can say that same information is available is different location। ये हमारी same data different location में थी in cache memory, but inconsistent copy of data block in different cache memory is available। So this create a inconsistency problem or inconsistent data। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इनकंसिस्टेंट डेटा होता है। अब इनकंसिस्टेंट डेटा जो होता है वो 3 टाइप से हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से 3 टाइप्स हैं जिनसे हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो फर्स्ट वन है आपका इनकंसिस्टेंसी बिटवीन, इनकंसिस्टेंसी इन डेटा शेयरिंग। ठीक है, हम ये क्या कर रहे थे, कॉमन डेटा शेयर कर रहे थे तीनों प्रोसेसर में। तो डेटा शेयरिंग में हो सकती है
फिर हमारी प्रोसेस माइग्रेशन में हो सकता है, एंड अगर हम उसमें कुछ डेटा इनपुट आउटपुट अगर हम कुछ यूज कर रहे हैं तो उनकी वजह से भी हमारा जो है इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। तो वी डिस्कस वन बाय वन डेटा शेयरिंग, प्रोसेस माइग्रेशन एंड इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब आपको दो जो टर्म याद रखना है, कैश आपका जो मेमोरी था राइट थ्रो एंड राइट बैक में, ठीक है। तो राइट थ्रो में क्या होता है, जैसे ही हम कैश मेमोरी में डेटा को अपडेट करते हैं, हमारा मेन मेमोरी में वो डेटा साइमल्टेनियसली क्या होता है, अपडेट हो जाता है, ठीक है। बट राइट बैक में या कॉपी बैक में क्या होता है, सेम टाइम पर जो हमारा डेटा है वो हमारा कैश मेमोरी में अगर हमने कुछ अपडेट किया तो वो मेन मेमोरी में सेम टाइम पर या साइमल्टेनियसली अपडेट नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद हमारा वो अपडेट होता है जब उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हम ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन डेटा शेयरिंग, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकंसिस्टेंसी कैसे हो रही है या फिर राइट थ्रू या राइट बैक को मैं अंडरस्टैंड करना हो तो हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये हमारा क्या है, प्रोसेसर जो मैंने आपको सीपीयू बोला था वो हमारा प्रोसेसर है, ये हमारी कैश मेमोरी है और ये हमारी मेन मेमोरी है, ठीक है। अब हमारे पास इनिशियली ये सारी चीजें ना देखकर इनिशियली सबसे पहले हमारा डेटा क्या है, एक्स है, ठीक है। सो प्रोसेसर के पास क्या होगा, सबसे पहले जो भी डेटा होगा हमारा मेन मेमोरी में होगा, ठीक है। मेन मेमोरी क्या करेगी, कैश मेमोरी को प्रोवाइड कराएगी एंड कैश मेमोरी प्रोसेसर को प्रोवाइड करवाएगी, राइट। तो डेटा क्या है हमारे पास, एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम राइट थ्रो की बात करें, ठीक है, राइट थ्रो में हमारे पास क्या है, इनिशियली मेन मेमोरी के पास जो डेटा है वो क्या है, एक्स है, राइट। अब एक्स डेटा कैश मेमोरी के पास गया तो क्या हो गया, 100, एंड प्रोसेसर के पास गया तो क्या हुआ, 100, तीनों के पास 100 इनिशियली रहा। अब जैसे ही हमारा प्रोसेसर के पास आता है तो प्रोसेसर से क्या करते हैं, रजिस्टर्स को प्रोवाइड करवाते हैं एंड एएलयू को प्रोवाइड करवाते हैं उस डेटा को, एंड उस डेटा के ऊपर हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है थ्रू एएलयू, हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ऑपरेशन क्या है आपका, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 200, ठीक है। तो हम x की जो वैल्यू है उसमें 200 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो डेटा हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 200, ठीक है। अब इनिशियली डेटा क्या था, 100, अब हम इसमें 200 और ऐड करा रहे हैं तो क्या हो गया हमारा डेटा, क्या हो गया हमारा 100 प्लस 200 मीन्स 300। जैसे ही हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ वो हमारा कहाँ पर अपडेट हो जाएगा, मेन मेमोरी कैश मेमोरी के अंदर सबसे पहले x इज इक्वल टू 300। जैसे ही कैश मेमोरी में हमारा डेटा अपडेट हुआ, साइमल्टेनियसली हमारा मेन मेमोरी में भी वो डेटा अपडेट हो जाएगा इमीडिएटली, राइट, ठीक है। तो वैसे ही क्या हो गया हमारा मेन मेमोरी में वो डेटा क्या हो गया, x इज इक्वल टू 300 हो गया, x इज इक्वल टू 100 के प्लेस पर, राइट। ये क्लियर है राइट थ्रू। राइट थ्रो में आपको क्या करना है, जैसे ही आपका कैश मेमोरी में कोई डेटा अपडेट होता है साइमल्टेनियसली या उस पर्टिकुलर टाइम पर ही मेन मेमोरी में भी वो डेटा अपडेट हो जाता है, राइट। तो ये होता है आपका राइट थ्रो। राइट बैक में क्या होगा, इनिशियली हमारे पास तीनों के पास क्या है, 100 डेटा है, प्रोसेसर कैश मेमोरी मेन मेमोरी के पास। अब प्रोसेसर ने क्या किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया x इज इक्वल टू एक्स प्लस 200 का, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 200 मीन्स x की वैल्यू 100 है, 100 प्लस 200 मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, 300, ठीक है। अब ये डेटा हमारा कहाँ पर अपडेट हुआ, सबसे पहले कैश मेमोरी में अपडेट हुआ, x इज इक्वल टू 300 हो गया, राइट। बट मेन मेमोरी में वो डेटा भी अपडेट नहीं हुआ है, मेन मेमोरी में वो डेटा क्या है आपका, x इज इक्वल टू 100 ही है, ठीक है। मेन मेमोरी का डेटा कब अपडेट होगा, तो मेन मेमोरी का डेटा अपडेट जब होगा जब हम कैश मेमोरी के इस डेटा को जब तक हम यूज कर रहे हैं तब तक तो यही डेटा यूज होगा,
और जब ये डेटा एब्सोल्यूट हो जाएगा, जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, तब हम वापस से कहाँ जाते हैं, मेन मेमोरी के पास जाते हैं, तब वो हमारा डेटा अपडेट होकर 300 होगा, राइट। बिकॉज हम क्या करते हैं, प्रोसेसर सबसे पहले कैश मेमोरी से ही डेटा को एक्सेस करते रहता है, जो हमारा फ्रिक्वेंटली डेटा होता है, तो वो मेन मेमोरी के पास जाता ही नहीं है। मेन मेमोरी के पास जो ओल्ड डेटा है वही उसके पास अवेलेबल रहता है, और जो अपडेटेड डेटा है वो कैश मेमोरी के पास रहता है। तो कैश मेमोरी उससे जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है उसे एक्सेस करते जाएगी। बट उस पर्टिकुलर डेटा की रिक्वायरमेंट्स जब खत्म हो जाएगी और हमें कोई न्यू डेटा की रिक्वायरमेंट्स होगी, तब प्रोसेसर किसके पास जाएगा, मेन मेमोरी के पास जाएगा। जब वो मेन मेमोरी के पास जाएगा तब वो डेटा हमारा अपडेट होगा ओल्ड डेटा न्यू डेटा से, राइट, जो हमारा प्रोसेसर के पास है, राइट, x इज इक्वल टू 300, तब वो डेटा हमारा अपडेट होगा। तो दैट इज दिस इज द पॉलिसी ऑफ राइट बैक। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, राइट थ्रू एंड राइट बैक कैसे अपडेट करेंगे, या हमारी मेमोरी कैसे अपडेट होंगी। तो अब यस हम मैम। अब हम डिस्कस कर रहे थे इनकंसिस्टेंसी की। अब जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि अब देखिए यहाँ पर आपका डेटा क्या हो रहा था, प्रोसेसर ने जो डेटा अपडेट किया था वो आपका कैश मेमोरी और मेन मेमोरी में दोनों में अपडेट हो गए थे। तो यहाँ पर हमारी इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पर जो डेटा होगा वो हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, बिकॉज सेम डेटा इज अवेलेबल ऑन कैश मेमोरी एज वेल एज मेन मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंसिस्टेंसी का डेटा कंसिस्टेंट डेटा होगा, इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी। बट राइट बाइक के केस में हमें क्या होगा, डेटा हमारा डिफरेंट है, कैश मेमोरी में डिफरेंट डेटा है एंड मेन मेमोरी में हमारा डिफरेंट डेटा है, सो इट क्रिएट्स अ इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दैट्स व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकंसिस्टेंसी और कोहेरेंस। ठीक है, अब मेमोरी से हम उसे अटैच कर रहे हैं कोहेरेंस प्रॉब्लम को, दैट इज कॉल्ड कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है राइट बैक एंड राइट थ्रो के। ठीक है, राइट थ्रो का एडवांटेज क्या है हमारा, कि जो भी हमारा डेटा है हम उसे इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, बिकॉज हमारा सेम डेटा है कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी में इनकंसिस्टेंसी नहीं है। बट डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, तो डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो रिडंडेंट डेटा है। रिडंडेंट कैसा है, कि जो डेटा हमारा कैश मेमोरी में है वही डेटा हमारा क्या है, मेन मेमोरी में भी है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो वेस्टेज ऑफ स्पेस। ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम ऑल्सो। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम डेटा हमारा क्या है, कैश मेमोरी में भी है और मेन मेमोरी में है। तो वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, कि प्रोसेसर के पास ऑलरेडी जब कैश मेमोरी में डेटा है तो प्रोसेसर ये जो डेटा खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डेटा की रिक्वायरमेंट होगी तो मेन मेमोरी में जाएगा, बट मेन मेमोरी में भी हमारा सेम डेटा है। ठीक है, तो प्रोसेसर बार बार मेन मेमोरी के पास जाए जो डेटा नहीं है उसे सर्च करने के लिए। सो यहाँ पर हमारा क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि सेम डेटा तो हमारा कैश मेमोरी में अवेलेबल रहेगा। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या होगा, रिडंडेंसी, बिकॉज सेम डेटा हमारा मेन मेमोरी और कैश मेमोरी में भी है, टू टाइम्स है। ठीक है, एडवांटेज क्या हुआ कि ये कंसिस्टेंट है, मींस दोनों जो डेटा है सेम डेटा है वो हमारा दोनों मेमोरी में अवेलेबल है। राइट बैक में क्या होगा, हमारा डेटा अलग अलग है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी, ये हमारी इनकंसिस्टेंसी को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो इनकंसिस्टेंसी है वो किसमें है हमारी, इनकंसिस्टेंसी इन डेटा शेयरिंग। ठीक है, डेटा शेयरिंग में इनकंसिस्टेंसी कैसे होगी, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, ये आपका प्रोसेसर P1 है, ये सपोज आपका प्रोसेसर P2 है। ठीक है, यहाँ पर आपका डेटा क्या है, X है, एंड यहाँ पर हमारा डेटा X है। ठीक है, सिमिलरली P1 P2 X X
तो ये क्या है आपका बिफोर अपडेशन राइट थ्रो एंड दिस इज योर राइट बैक। ठीक है, तो जो भी अब हमारा डेटा है हम उसे अपडेट कैसे करेंगे, तो राइट थ्रू एंड राइट बैक दोनों का यूज करके हम करेंगे। तो फर्स्ट डेटा किसमें हमारा है, इनकंसिस्टेंसी इन डेटा शेयरिंग। ठीक है, तो बिफोर अपडेशन जब हमने कोई भी अपडेशन नहीं किया था, हमारे पास क्या है, हर एक प्रोसेसर के पास जो हमारी शेयर्ड मेमोरी में जो कॉमन शेयर डेटा है वो हमारे जो है प्रोसेसर वो यूज कर रहे हैं। देखिए सेम डेटा एक्स एंड एक्स। ठीक है, बट राइट थ्रो में क्या करेंगे हम, डेटा है अगर हमें अपडेट करना है, सपोज प्रोसेसर P1 ने डेटा एक्स को अपडेट कर दिया, अपडेट होकर डेटा क्या हो गया आपका एक्स डैश हो गया, तो साइमल्टेनियसली हमारा डेटा, ये हमारा क्या है कैश मेमोरी में था, ये हमारा मेन मेमोरी है, शेयर मेमोरी है, तो साइमल्टेनियसली हमारी मेन मेमोरी भी क्या होगी आपकी अपडेट हो जाएगी। तो जो डेटा है वो क्या है आपका अब चेंज होकर या अपडेट होकर क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पर एक्स डैश हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा अपडेशन हो जाएगा राइट थ्रो में। ठीक है, बट राइट बैक के केस में क्या होगा, अगर सपोज हमारा कोई डेटा P2 के साथ इनकंसिस्टेंसी नहीं हो गई कैश मेमोरी की और शेयर्ड मेमोरी की। कैश में एक्स है P2 के हिसाब से, हाँ P2 प्रोसेसर वाला देखें तो। हम वही हम शो कर रहे हैं कि हमारे इनकंसिस्टेंसी है जो डेटा में कैसे होगी, कि वही देखिए यहाँ पर आपका डेटा एक प्रोसेसर का डेटा अपडेट हुआ, आपका मेमोरी का डेटा अपडेट हो गया, बट प्रोसेसर P2 का जो डेटा है वो आपका अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, प्रोसेसर के पास डेटा क्या है एक्स है, बट जैसे ही कैश मेमोरी के डेटा हमारा एक्स है, मेन मेमोरी से चेक करेंगे अगर हम कोई डेटा को, तो हमारा डेटा तो यहाँ पर एक्स डैश हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ गई। ठीक है, कि दो प्रोसेसर के पास डिफरेंट डेटा है और हमारा जो मेन मेमोरी का डेटा है वो भी अपडेट होकर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ गई है, जो हमारे मेन मेमोरी का डेटा है और जो हमारा कैश मेमोरी का डेटा है उनमें। तो ये हमारी डेटा इनकंसिस्टेंसी है किसमें, यूजिंग डेटा शेयरिंग। ठीक है, जो हम डेटा कॉमन डेटा शेयर कर रहे थे उसमें और जो हम प्रोसेसर जो यूज कर रहे हैं उनमें, उनके डेटाज में यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी आ गई है। ठीक है, तो हम ये जो 3 टाइप की जो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि जो इनकंसिस्टेंसी है वो किस टाइप से होंगी, तो डेटा कंसिस्टेंसी इस अकॉर्डिंगली होगी जो हमारे मेन मेमोरी और कैश मेमोरी में डेटा जो डिफरेंट होगा, राइट। अगर हम राइट बैक का देखें तो राइट बैक में क्या होगा, हमारा प्रोसेसर P1 P2 है, कॉमन डेटा को यूज कर रहे हैं, राइट। तो जैसे ही अगर हमने कोई प्रोसेसर ने डेटा को अपडेट किया, ठीक है, सपोज इस प्रोसेसर ने कोई डेटा को अपडेट करके एक्स टेस्ट कर दिया, बट हमारा सेम टाइम पर हमारा राइट बैक में क्या होता है, मेन मेमोरी के अंदर वो डेटा अपडेट नहीं होता, कैश मेमोरी के अंदर अपडेट होगा बट मेन मेमोरी के अंदर अपडेट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर भी इनकंसिस्टेंसी होगी कि प्रोसेसर ने अपना डेटा तो चेंज कर लिया बट मेमोरी में चेंज नहीं हुआ, तो एक प्रोसेसर के पास हमारा अपडेटेड डेटा है एंड सेकेंड प्रोसेसर के पास हमारा ओल्ड डेटा है, और जो आपका एक प्रोसेसर वन के पास न्यू डेटा है एंड मेन मेमोरी में आपका क्या है, ओल्ड डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी क्या होगी, इनकंसिस्टेंसी होगी राइट बैक के केसेस में, कि आपकी कैश मेमोरी तो अपडेट हो गई बट मेन मेमोरी अपडेट नहीं हुई, राइट। तो ये होता है आपका इनकंसिस्टेंसी इन डेटा शेयरिंग। डेटा अगर हम शेयर कर रहे हैं तो उनके बीच में कैसे हमारी, अगर हम उसमें अपडेट कर रहे हैं, प्रोसेसर अपना डेटा चेंज कर रहा है, अपडेट कर रहा है, तो कैसे उनमें इनकंसिस्टेंसी होगी, राइट। नेक्स्ट होता है आपका सेकेंड इनकंसिस्टेंसी इन प्रोसेस माइग्रेशन। ठीक है, अब प्रोसेस माइग्रेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, उसकी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे अभी, सिर्फ हम हमारा जो डेटा है वो अगर हम किसी प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, अगर हमें किसी प्रोसेस को माइग्रेट कराना है, वहां पर कैसे हमारा इनकंसिस्टेंस होगा वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सेम हमारे पास क्या होंगे, प्रोसेसर होंगे P1 P2, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डेटा होगा, एंड यहाँ पर हमारा क्या होगा, कॉमन डेटा होगा।
ठीक है। तो ये क्या होगा बिफोर, अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा यूज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस को माइग्रेशन करा रहे हैं। तो बिफोर माइग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका राइट थ्रू, एंड यहाँ पे क्या है आपका राइट बैक। ठीक है। अब हमें क्या करवाना है कि किसी प्रोसेस को हमें माइग्रेट करवाना है। ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास प्रोसेसर P1 P2 है एंड यहाँ पर डेटा था। ठीक है। बिफोर माइग्रेशन सपोज यहाँ पे कोई डेटा होगा X। ठीक है। अब हमें क्या करवाना है, इसको माइग्रेट करवाना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोसेसर P1 के पास हमारा X डेटा है या X प्रोसेसर, सपोज यहाँ पर हम डेटा को रिमूव कर देते हैं या फिर इसके लिए हमें डेटा अवेलेबल करवाना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस को माइग्रेट करवाएंगे। तो कैसे माइग्रेट करवाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे राइट बैक के पास। ठीक है। अब राइट बैक के पास जब हम जाएंगे तो हमारे पास क्या डेटा है, सेम डेटा है प्रोसेसर P1 एंड प्रोसेसर P2 के पास। सपोज प्रोसेसर P1 अपना डेटा क्या करता है, अपडेट कर रहा है। तो हमारा मेन मेमोरी में कोई डेटा अपडेट नहीं हो रहा है, कैश मेमोरी में ही अपडेट हो रहा है। ठीक है। तो प्रोसेसर P2 के पास कौन सा डेटा आ गया, आपका X डेटा आ गया जो हमने माइग्रेट करवाया। अब हम क्या करवाएंगे, इसको अपडेट करवाएंगे। ठीक है। ये तो अपडेट हुआ नहीं आपका मेन मेमोरी में, अब हमें अपडेट करवाना है मेन मेमोरी में। तो हम क्या करेंगे, राइट थ्रू के पास जाएंगे। तो हम इस डेटा को कहाँ पर पास ऑन करेंगे, यहाँ पर। ठीक है। तो जो भी हमारा प्रोसेसर का डेटा है वो कहाँ पर जाएगा, हमारा प्रोसेसर P2 का, या प्रोसेसर सपोज इसको ही अपडेट करवाना है, छोड़ दीजिए इसको। तो हम यहाँ से क्या करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे। तो ये डेटा जैसे ही हमारे सेकंड राइट थ्रो में जाएगा सेकंड प्रोसेसर के पास, तो हमारा डेटा क्या होगा, अपडेट होकर एक्सट्रेस हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही हमारा डेटा अपडेट होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, मेन मेमोरी भी अपडेट हो जाएगी। राइट। जैसे ही हमारी मेन मेमोरी अपडेट होगी तो हमारा क्या होगा, डेटा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, प्रोसेसर ने अपडेट किया बट यहाँ पर डेटा अपडेट नहीं हुआ, प्रोसेस को हमने माइग्रेट करवाया, प्रोसेसर P2 के लिए हमने प्रोसेस अवेलेबल करवाई बट वो चेंज नहीं, अपडेट नहीं थी। अपडेट कराने के लिए हमने प्रोसेस को माइग्रेट करवाया, किसके लिए, सेकंड प्रोसेसर के पास। सेकंड प्रोसेसर ने क्या किया, अपडेट किया, एंड उस अपडेटेड डेटा, अपडेट जैसे ही डेटा हमारा अपडेट हुआ, मेन मेमोरी हमारी अपडेट हुई, एंड यहाँ से वो डेटा हमारे पास किसके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, इसके पास। राइट। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, प्रोसेस को माइग्रेट करवा रहे हैं। जब हम प्रोसेस को भी माइग्रेट करवा रहे हैं तो सेम हमारी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम, इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर हमारा कैश मेमोरी अपडेट हो रही है बट मेन मेमोरी अपडेट नहीं हो रही है। यहाँ पर मेन मेमोरी भी अपडेट हो रही है बट प्रोसेसर के पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा है। ठीक है। तो अगर हम प्रोसेस भी माइग्रेट करवा रहे हैं तब भी हमारी क्या हो रही है, डेटा या प्रोसेस जो है उनमें इनकंसिस्टेंसी हो रही है। राइट। सेम नेक्स्ट होता है आपका इनपुट आउटपुट। अगर हम जो डेटा है या जो प्रोसेसर्स हैं, सॉरी प्रोसेसर्स को अगर हम क्या करवा रहे हैं, कोई इनपुट आउटपुट अगर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, कुछ इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट हम करवा रहे हैं, तो उसमें भी हमारा कंसिस्टेंसी नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है। ठीक है। इनकंसिस्टेंसी ड्यू टू इनपुट आउटपुट। ठीक है। इनपुट आउटपुट के थ्रू कैसे होगा, सेम हमारे पास क्या प्रोसेसर है P1 P2 P1 P2 P1 P2, डेटा हमारे पास क्या है, X है। अब हम इस डेटा से क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट जो है हम उनको अटैच करेंगे। राइट। तो सपोज ये हमारी क्या है, मेमोरी है, इसको हम क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। मेमोरी इनपुट आउटपुट है, इसको आप ऐसे मान लो, ये हम इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करवाएंगे मेमोरी। ठीक है।